ओके, वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गई थी तो मैं फिर से शुरू करता हूँ। हाँ, तो मैट पे थे हम। वाई वीडियो चल रही है। मैट क्या है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है जो गवर्नमेंट किसके लिए लाई थी? कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए लाई थी। अच्छा, क्या था एक बार आप एग्जांपल से समझो। लेट्स से कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 1000 करोड़ है और 400 करोड़ का उसने क्या ले लिया? टैक्स एग्जेम्पशन ले लिया। ठीक है, वो कॉर्पोरेट टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइंड है कि किस किस तरीके से आप एग्जाम्पशन ले सकते हो। और कंपनियों के पास क्या होते हैं भाई? सीए बैठे होते हैं, तो उन्हें बड़े तरीके से सरकार को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, तो उस पर सरकार को कुछ योजना बनानी थी। अब क्या हुआ भाई कि ये 150 करोड़ आ गया, तो यहां मैट के अंडर सरकार ने क्या कहा कि अगर सीआईटी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स अगर लेस देन 18% है, लेस देन 18% है, तो वो टैक्स मान्य नहीं होगा। आपको 18% लिमिट का तो फॉलो करना ही करना है। इस केस में 18% कितना होगा भाई? 1000 का 180 करोड़। मतलब इस केस में क्या होगा कि अब कॉर्पोरेट कंपनी 150 करोड़ नहीं देंगी, सरकार ने कहा है तुम्हें 180 तो देना ही देना पड़ेगा। मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। लेट्स से अगर इनका प्रॉफिट अब भी टैक्स लग के आ जाता 200 करोड़, तो अब ये ऑब्वियसली 200 करोड़ देंगी। अब सीआईटी 200 करोड़ देंगी। मैं इनको एक बार ब्रीफली फिर से क्लियर करता हूं कॉन्सेप्ट को। सरकार ये किसके लिए लाई? अगर सीआईटी मतलब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ग्रेटर देन 18% है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम कंपनी क्या भरेगी? सीआईटी ही भरेगी, उसमें मैट का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन लेके 18% से लेस आ गया, तो ये वाला नहीं भरना। आपको एटलीस्ट सीआईटी किसके बराबर तो भरना ही भरना है, 18%। मतलब अब मैट के बाद क्या होगा? सीआईटी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 18 या 18 से ज्यादा, एटलीस्ट कितना हो सकता है? 18%। वही क्या है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है। अच्छा, ये अप्लाई कौन करती है? सेंटर। किस पे लगता है? कंपनी पे। और डायरेक्ट टैक्स है तो कौन देगा? कंपनी देगी। तो यहां हमने खत्म कर दिया है डायरेक्ट टैक्स का डिस्कशन। ठीक है भाई, अब हम शुरू करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, ठीक है भाई, तो हमने टेबल बना लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ठीक है, तो समझते हैं इनको। सबसे पहला है एक्साइज ड्यूटी, नहीं एक्साइज ड्यूटी टू बी पर्टिकुलर। हिंदी में इसका नाम से ही आपको समझ आएगा, उत्पाद कर, मतलब प्रोड्यूसर टैक्स। मतलब ये टैक्स किस पे लगेगा? पहली बार प्रोडक्शन पे लगेगा। जहां प्रोडक्शन कहीं भी इंडिया में, ऑल इंडिया कहीं भी प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो उस पे टैक्स लगेगा। वो क्या है? एक्साइज ड्यूटी। तो हमने समझ लिया इवेंट ऑफ टैक्सेशन क्या है? प्रोडक्शन। कौन लगा रहा होगा इसको? सेंटर लगा रहा होगा। स्टेट कोई प्रोडक्शन टैक्स नहीं लगाता। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे किस पे रहेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की प्रोड्यूसर पे। लेकिन ये चूंकि क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, तो बर्डन प्रोड्यूसर पे नहीं होगा। मतलब बर्डन बियरर और जो पे करेगा वो दोनों अलग आदमी रहेंगे। तो एक्चुअल बर्डन किस पे रहेगा? जो प्रोड्यूस आइटम को खरीद रहा होगा। इस केस में अगर हम कह सकते हैं होलसेलर, जनरली होलसेलर खरीदता है भाई प्रोड्यूसर से, तो उस पे क्या रहेगा? ये टैक्स का बर्डन रहेगा। तो एक्साइज ड्यूटी काफी आसान था। इसके बाद आते हैं हम कस्टम ड्यूटी पे। तो कस्टम ड्यूटी सिंपल सी बात है, कब लगता है? जब भी इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब देश से कोई चीज बाहर जा रही होगी या देश के अंदर आ रही होगी, मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की वो बात कर रहा है। ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के केस में जो भी ड्यूटी लगेगी वो कौन सी है भाई? कस्टम ड्यूटी है। कौन लगा रहा होगा? सेंटर लगा रहा होगा। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे किस पे रहेगी? चेंजर ऑफ द बाउंड्री। कहने का मतलब मैं सिंपल से एग्जांपल समझाता हूं। आपने लेट से अमेजोन से क्या ऑर्डर किया? एक आईफोन ऑर्डर किया। ठीक है, तो अब आप थोड़ी जा रहे हैं अमेरिका आईफोन लाने। वो कहां से, अगर अमेजोन कहां से ला रहा है? अमेरिका से अगर वो आईफोन आ रहा है, तो अमेजोन पे क्या लगेगा? क्योंकि बाउंड्री क्रॉस किसने करी? अमेजोन ने। तो अमेजोन पे क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी लगेगा। लेकिन वो खुद टैक्स ड्यूटी को बियर नहीं करेगा, वो सारी बियरिंग किस पे आएगी? उसने खरीदा, बायर पे, क्योंकि ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो दोनों समझ आ गए, एक्साइज ड्यूटी
और कस्टम ड्यूटी। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसपे अगले आधे घंटे अपना डिस्कशन चलेगा, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। देखो मैंने सेल्स, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स और सर्विसेज टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, मैंने देखो पूरी टेबल में कहीं भी जीएसटी का नाम नहीं लिखा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जीएसटी का नाम क्यों नहीं लिखा है, तो ये इन टैक्सेस का इवोल्यूशन ही कहां तक पहुंचाएगा, हमें जीएसटी तक पहुंचाएगा। तो वो एक काफी अच्छा सा डिस्कशन रहेगा। इसके बाद पहले हम एक बार इनको देख लेते हैं। तो ये सभी जो भी टैक्सेस हैं, सेल्स, वेट, सर्विसेज टैक्स, सारे सेल्स पे टैक्स है। किस पे? कोई भी चीज कहीं भी सेलिंग हो रही होगी, वहां पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। अच्छा, और ये टैक्स कौन लगाता है? इनको स्टेट्स लगाते हैं। कौन लगाता है? स्टेट्स लगाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे रहेगी? जो सेल कर रहा होगा, लेकिन वो कभी बियर नहीं करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करेगा कंज्यूमर। इस केस में भी सेलिंग होगी ना, इस केस में भी अगर प्रोड्यूसर बायर को बेच रहा होगा, जब प्रोड्यूसर पे तो कौन लगाएगा? सेंटर लगाएगा, लेकिन प्रोड्यूसर बायर को बेच रहा होगा ना, तो उस केस में बेचने पे, सेलिंग पे कौन सा टैक्स लगेगा? सेल्स टैक्स। जो कौन लगाएगा? स्टेट लगाएगा। फिर से समझ लो, कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही होगी, उस पे एक टैक्स तो क्या लगाएगा? सेंटर लगाएगा। अब वो प्रोड्यूसर कोई चीज बेचेगा, कोई भी चीज बेचेगा, तो उस पे क्या लगेगा? सेल्स टैक्स लगाएगा। जो कौन लगाएगी? स्टेट लगाएगी अपनी। ठीक है भाई। अब आता है सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसका कंसेप्ट हम अभी समझेंगे बड़े अच्छे से। बेसिक सा बता देता हूं कि जब कोई भी सेलिंग कहां हो रहेगी, इंटर बाउंड्रीज क्रॉस हो रही होंगी, मतलब दो स्टेट के बीच में सेलिंग हो रही होगी। लेट्स से कोई महाराष्ट्र में कोई चीज बनी है और उसकी सेलिंग हो रही है गुजरात में, मतलब बाउंड्री क्रॉस हो रही है, इंटरस्टेट सेलिंग हो रही होगी। तो उस केस में ये थोड़ा सा यूनिक सा एग्जांपल है, इसको हम समझेंगे। ये लास्ट वाला देख लो, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रोय टैक्स या म्युनिसिपैलिटी टैक्स भी कहीं कहीं बोल रहा है, मल्टीपल नाम है इसके। ये कहां लगता है? जब कोई भी आइटम किसी डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में जैसे एंट्री करता है, तो एंट्री के टाइम पे ये टैक्स लगता है। ठीक है, वो म्युनिसिपैलिटी और वो सब नाम देख लो बस, बाकी कुछ नहीं है। किसी भी म्युनिसिपैलिटी में या डिस्ट्रिक्ट में अथॉरिटीज लेवी करती हैं, तो ये क्या है? कब लगता है? जब एंट्री इनटू ए डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपैलिटी। वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपैलिटी लेविंग एंटिटी होती है, सेम वही है। रिस्पांसिबिलिटी किस पे रहेगी? गुड सेलर पे रहेगी। दोबारा रिपोर्ट कर दो सर सारे टैक्सेस को। ठीक है, हाँ, तो मैं एक बार वापस से ब्रीफिंग कर देता हूँ। ये दो हम अच्छे से समझेंगे, सेल्स, वेट और सर्विस टैक्स। इस पे हमारा डिस्कशन चलना ही है। सेंट्रल सेल्स टैक्स पे भी हम समझेंगे। एक बार मैं ये बता देता हूँ, एक्साइज टैक्स किस पे कौन लगाएगा? सेंटर लगाएगा। किस पे लगेगा? प्रोडक्शन पे लगेगा। प्रोड्यूसर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और बियरर कौन होगा? बायर होगा। कस्टम ड्यूटी कब लगेगी? जब भी कोई चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही होगी, और लगेगा किस पे? जो बाउंड्री चेंज कर रहा होगा। ठीक है, जो आदमी प्रोडक्ट लेके जा रहा होगा। ठीक है, और सेम वही केस है। सेल्स, वेट, ये क्या है? ये तीनों ही देखो, ये स्टेट के अंदर में आते हैं। देखो ये स्टेट के अंदर आता है, ये स्टेट के अंदर आता है। ये थोड़ा सा यूनिक केस है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, ये सेंटर पे है, लेकिन जो टैक्स रिवेन्यू ऑब्टेन होगा वो सारा स्टेट को जाएगा। तो ये हम समझेंगे। इसका नाम ही देखो, सेंट्रल सेल्स टैक्स है। ओके, और ये एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रोय टैक्स, ये क्या है? किसी भी, कोई भी विलेज पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री के टाइम पे टैक्स जो लगता है वो क्या है? एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रोय टैक्स। तो अब हम आते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स पे। ठीक है, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अच्छा, इसमें सेंटर को आने की क्या जरूरत पड़ी, इस बात को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ऊपर समझ लेते हैं यहाँ पे CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, ये लेट से महाराष्ट्र है, ये क्या है? गुजरात है। हम अपने उसी एग्जांपल को क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं। तो ठीक है, अच्छा, लेट से महाराष्ट्र की कोई कंपनी है, मर्सिडीज की। हाँ, ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हो रही है भाई? मर्सिडीज मैन्युफैक्चर हो रही है, आपको पता ही है। ठीक है, तो अब
लेट्स से मर्सिडीज की कीमत है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो मैं सारे टैक्स इसी एक एग्जांपल में आपको समझा भी दूंगा, तो बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां मर्सिडीज क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो सबसे पहला क्या लगेगा, प्रोडक्शन टैक्स लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्शन टैक्स। कौन सा है प्रोडक्शन टैक्स भाई, एक्साइज ड्यूटी। कौन लगाएगा भाई, ये एक्साइज ड्यूटी लगाएगी सेंटर, यूनियन गवर्नमेंट, मतलब ये जाएगा सेंटर को। ये टैक्स किसको जाएगा भाई, सेंटर को जाएगा। उसके बाद मतलब ये कौन सा टैक्स था, प्रोडक्शन वाला। अब दो केसेज हैं, एक तो महाराष्ट्र में ही कोई आदमी क्या खरीद कर लेगा, मर्सिडीज खरीद लेगा, मतलब एक महाराष्ट्र ने सेल कर दी इनटू द स्टेट, तो इसमें बेसिक सिंपल क्या लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। इसमें क्या लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। हम एग्जांपल समझ लेते हैं, लेट से सेल्स टैक्स है आज के दिन 10%, ठीक है भाई। तो यहां पे कीमत कितनी हो गई एक मर्सिडीज की, 1 करोड़ 10 लाख। यहां तक क्लियर है भाई। देखो हमने इसी में दो समझ लिए, दोनों टैक्स समझ लिए अपने। पहला एक्साइज ड्यूटी हमें समझ आ गई, दूसरा हमें सेल्स टैक्स समझ आ गया। तीसरा अगर मैं इसी में थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूं, अगर मर्सिडीज को क्या कराना है, दूसरे देश में क्या कराना है, एक्सपोर्ट कराना है, ठीक है भाई। इंडिया से बनी हुई मर्सिडीज लेट से हमें श्रीलंका में एक्सपोर्ट करानी है, तो उस एक्सपोर्ट पे ड्यूटी कौन सी लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी। और किस पे लगेगी, एक्सपोर्ट करने वाले पे, ठीक है भाई। हाँ, तो यहां मैं तीसरा भी कर देता हूं, अगर एक्सपोर्ट कराना हुआ कहां, तो इस पे क्या लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी। और ये भी किसको जाएगा भाई, सेंटर को जाएगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी भी कौन लेवी करता है, हम सारे इसी एग्जांपल से समझ लेंगे, बड़े ध्यान से देखो। अच्छा अब हमारा आता है सीएसटी, जिसके लिए हमने ये एग्जांपल लिया था। अब देखो भाई, लेट से मर्सिडीज कहां बिकनी है, इंटरस्टेट, मतलब महाराष्ट्र से गुजरात में हमें मर्सिडीज बेचनी है। तो अब मुद्दा यह आ गया कि भाई कोई वो लेके गया होगा गुजरात से, कोई लेके गया होगा और फिर वो क्या करेगा, बेचेगा उसको, मर्सिडीज को। तो गुजरात में पहले मर्सिडीज आई और अब ये क्या करनी है, सेल करनी है। तो यहां से यहां जाने में इंटरस्टेट बाउंड्री पार हुई, तो यहां क्या लगना चाहिए, एक सेल्स टैक्स लगना चाहिए। अब मुद्दा ये है कि ये सेल्स टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट या गुजरात गवर्नमेंट, समझ रहे हो बात का मतलब। मुद्दा यहां अटक गया कि सेल्स टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी। अगर हमने इनको दे दी, डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दी महाराष्ट्र को, तो क्योंकि देखो एक मिनट, तो कहां थे भाई हम, हाँ। तो महाराष्ट्र में कोई मर्सिडीज प्रोड्यूस हुई, गुजरात की कोई एजेंसी उसको खरीद के ले गई, और अब वो क्या करेगी, उस मर्सिडीज की सेल कर देगी लेट से गुजरात में, ठीक है। तो यहां सेल्स टैक्स किसका लग जाएगा, गुजरात का क्या लग जाएगा, सेल्स टैक्स लग जाएगा, ठीक है भाई। तो अब मुद्दा ये हुआ कि भाई मर्सिडीज प्रोड्यूस कहां हुई थी, महाराष्ट्र में, लेकिन उस पर टैक्स किसने लगा दिया, गुजरात ने लगा दिया सेल्स टैक्स, क्योंकि उनके वहां बिकी है। लेकिन अब महाराष्ट्र का देखो क्या हाल हुआ, उन्होंने इतनी मेहनत करी, उनका प्लांट लगा हुआ है, लेकिन उनके पास कोई टैक्स नहीं, क्योंकि एक्साइज टैक्स कौन ले जा रहा है, सेंटर ले जा रहा है, मतलब इनको मर्सिडीज पे कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ फिर ये जो सेल्स टैक्स था, कौन से वाला, जो महाराष्ट्र से गुजरात वाला, महाराष्ट्र से गुजरात वाला, तो इस पे फिर दोनों स्टेट्स जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, वो कह रहा है कि भाई हमारा राइट है, वो हमारा राइट है। तो इस केस में फिर सेंटर ने इंटरफेयर किया, और इसी टैक्स का नाम क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। लेकिन गुजरात तो अपना बेच के कमा लेगा, गुजरात तो अपना बेच के कमा लेगा जो भी प्रॉफिट है, लेकिन महाराष्ट्र के पास कुछ नहीं है। लेकिन यहां सेंटर ने क्या बोला कि टैक्स कौन लेवी करेगा, सेंटर लेवी करेगा, सीएसटी। लेकिन जो भी टैक्स अमाउंट होगा, जो भी टैक्स रिवेन्यू होगा, वो पूरा का पूरा कहां जाएगा,
महाराष्ट्र के पास जाएगा। पूरा का पूरा टैक्स रिवेन्यू किसके पास जाएगा? महाराष्ट्र के पास जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इंटर स्टेट सेल्स ऑफ गुड, और सेंटर इसको लेवी करेगा, लेकिन जाएगा किसके पास? स्टेट के पास, जो प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अब आपने पूछा कि अगर उनको महाराष्ट्र को टैक्स सारा का सारा देना ही था तो महाराष्ट्र ही लगा लेता, है ना। तो देखो इस केस में होता क्या, फिर मैं समझाता हूं। अब अगर स्टेट्स को डिस्क्रिशन दे दिया जाए टैक्स का, तो इस मर्सिडीज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। कैसे? देखो, अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट बात, अब क्या कर दिया है ना, सेंटर ने जो ये टैक्स है ना, सीएसटी फिक्स कर दिया है 2% पे। कितने पे? 2% पे। नहीं तो अगर डिस्क्रिशन किसको? महाराष्ट्र को दे दी जाती तो क्या होता भाई? 30% तो गुजरात सेल्स टैक्स लगा रहा है, प्लस में महाराष्ट्र भी अपना 30% लगा देता। सिंपल सी बात है, डिस्क्रिशन दे तो कितना भी टैक्स लगा देगा। टोटल कितना हो गया? 60%। मतलब जो मर्सिडीज महाराष्ट्र में 1,10,000 की बिक रही थी, वो यूपी में कितनी बिकेगी? 1,60,000 की। तो ये बहुत बड़ी एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए किसने इंटरफेयर किया? सेंटर ने इंटरफेयर किया। और जो इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स होगी उस पे टैक्स कौन लगाएगा? सेंटर लगाएगा। लेकिन जहां प्रोडक्शन हो रहा होगा उसको क्या मिल जाएगा? पूरा सीएसटी मिल जाएगा, अमाउंट 2% फिलहाल। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया सीएसटी को। अब हम समझेंगे अपना ब्रॉड टॉपिक जीएसटी। लेकिन जीएसटी इतना आसान टॉपिक नहीं है, वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन सीधा जीएसटी को समझना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उस जीएसटी से पहले अपने को ये दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, पहला सीएसटी का और दूसरा वेट का। ये एंट्री टैक्स और ये सब समझा दे। एंट्री टैक्स तो सिंपल एंट्री पे लगेंगे, कितने भी उनकी डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। हाँ, तो जीएसटी समझने के लिए हमें सबसे पहला सेल्स टैक्स हमने समझ लिया, सेंट्रल सेल्स टैक्स। वेट हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हम चलते हैं वेट से पहले। वेट से पहले देश में क्या चल रहा था? वेट भी अपने आप में एक रिफॉर्म है, ठीक है। वेट की फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन ये समझ नहीं आई हमें, बिल्कुल भी समझ नहीं आई, लेकिन अभी समझ आ जाएगी किसकी जरूरत क्या पड़ी। एक्चुअली ये तो खुद में ही काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली वेट का कंसेप्ट कौन लाई थी? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लाई थी 2002 में, बट कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया था। क्यों विरोध किया था अभी हम देखेंगे। लेकिन 2005 में मनमोहन सरकार वापिस से वेट का कॉन्सेप्ट लाई और इस बार बीजेपी ने विरोध कर दिया। तो देखो देश में पॉलिटिकल विल का देखो। लेकिन फिर बीजेपी, हाँ ठीक है, तो फिर हम इन पॉलिटिकल मुद्दों में नहीं घुसते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वेट की क्या जरूरत पड़ी और वेट है क्या, और वेट से पहले देश में क्या हो रहा था। तो मैं एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं। सिंपल मार्केट ऑपरेशन की हम बात करेंगे। ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, इन सबको हटा देते हैं। अभी हम वेट की जरूरत को समझेंगे। प्रोड्यूसर के बाद कौन आएगा भाई? होलसेलर। होलसेलर के बाद कौन आएगा? रिटेलर। और फाइनली कौन आएगा? कंज्यूमर। ठीक है भाई मैं हाँ, तो हम समझ रहे थे। ठीक है भाई, इस एग्जांपल को ध्यान से समझ लेना। ये एग्जांपल आप समझ गए ना, मैं कह रहा हूं पूरा जीएसटी सब टैक्स वैक्स सब समझ आ जाएगा। क्या जरूरत थी वेट की, क्यों जीएसटी आया, क्यों नहीं आया। तो वही है, हम जीएसटी को सीधा रट लेते हैं कि ये है वो है, लेकिन कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है। आज क्लियर होगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं, प्रोड्यूसर के पास कोई आइटम था भाई, और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था? 1000 रुपए। कितना था भाई? 1000 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस पे प्रोडक्शन टैक्स लगेगा, तो प्रोडक्शन टैक्स लगेगा। ठीक है, तो उसको हम अभी अवॉइड कर रहे हैं। हमें अभी चक्कर देखना है सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स का हमें चक्कर देखना है। प्रोडक्शन को हम मतलब एक्साइज ड्यूटी को हम अभी एक साइड, वो तो लगेगी, वो तो ऑब्वियसली लगेगी, लेकिन हम उसको एक साइड रख के समझेंगे। एक बार देखो तुम, ठीक है, 1000 रुपए थे। अब प्रोड्यूसर इसने क्या किया? इस पे क्या लगा? सेल्स टैक्स लगा। सेल्स टैक्स की वैल्यू हम 10% पे रख रहे हैं,
तो स्टेट ने क्या लगाया होगा, सेल्स टैक्स लगाया होगा, कितने का भाई, 10% का। ठीक है भाई, तो कितनी वैल्यू बढ़ गई, 1000 पे 100 रुपए बढ़ गई। तो होलसेलर के पास ये आइटम कितने का गया, 1100 का। अच्छा, 1100 का आइटम किसके पास गया, होलसेलर के पास गया। ठीक है भाई, तो अब क्या करेगा होलसेलर, इस पे होलसेलर को क्या करना है, आगे बेचना है। तो होलसेलर क्या करेगा, ठीक है, हाँ, 1000 रुपए प्रोड्यूसर के थे, सेल्स टैक्स कितना लगा, 100 रुपए। अच्छा, तो सेल्स टैक्स किस पे लगेगा भाई, सेल्स टैक्स किस पे लगेगा, प्रोड्यूसर पे 100 रुपए। और प्रोड्यूसर अपने आप से भुगतेगा नहीं, ये कहां से आए, होलसेलर से 100 रुपए इसके पास आए, और प्रोड्यूसर ने किसके पास दे दिए, गवर्नमेंट के पास दे दिए। कितने भाई, 100 रुपए। ठीक है, ओके। अब होलसेलर क्या करेगा भाई, कुछ मार्कअप करेगा प्राइस को, मतलब उसको अपना प्रॉफिट कितना करना है, 100 रुपए का उसने अपना प्रॉफिट कर लिया, और अब फाइनली उसने चीज को कितने का बना दिया, 1200 का। ठीक है ना भाई, उसने अपना प्रॉफिट 100 रुपए कर लिया, और अब वो चीज को कितने में बेच रहा है, 1200 पे। और अब वापिस ये होलसेलर से रिटेलर में चीज जा रही है, तो यहां भी क्या लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। कितने का, 10% का। तो ये कितना हो गया, 1200 का 10% कितना हो गया, 120। रिटेलर के पास चीज कितने की आई, 1200 प्लस 120, 1320 की। 1320 की चीज किसके पास आई, रिटेलर के पास आई। अब रिटेलर ने भी अपना क्या किया, रिटेलर भी भाई अपना मार्कअप करेगा। तो इसने लेट से हमारा 80 रुपए क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और ये चीज कितने की हो गई, 1400 की हो गई। ठीक है, अब रिटेलर किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है, तो यहां भी क्या आएगा, सेल्स टैक्स होगा। भाई सेल्स टैक्स तो हर स्टेज पे लगेगा ना, यही तो खराब बात है सेल्स टैक्स की। तो 1400 का 10% कितना हो गया, 140। तो 1400 प्लस 140 कितना हो गया, तो बर्डन लास्ट में कंज्यूमर पे आया था। तो देखिए, अच्छा इस केस में भी क्या हो रहा होगा, सेल्स टैक्स किसके पास जा रहा होगा, होलसेलर रिटेलर से 120 रुपए लेके कहां दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। कितना, 120 रुपए। इस केस में रिटेलर कंज्यूमर से 140 रुपए लेके भाई खुद थोड़ी भुगतेगा, वो गवर्नमेंट को दे देगा 140। अब देखो भाई, फिर से समझा रहा हूं एग्जांपल को, बड़े ध्यान से समझ लो, एक एक पॉइंट गौर से समझ लो, फिर हमें समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। रिटेलर नहीं, प्रोड्यूसर के पास 1000 रुपए का प्रोड्यूस हुआ था, उसने होलसेलर को भेजा, उस पे क्या लगा, सेल्स टैक्स लगा। अच्छा, वो सेल्स टैक्स प्रोड्यूसर पे लगना है, तो प्रोड्यूसर खुद तो भुगतेगा नहीं, वो सेल्स टैक्स उसने किससे लिया, होलसेलर से लिया, और वो कहां दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। तो जो अब होलसेलर को वो चीज कितने की पड़ गई, 1100 रुपए की पड़ गई। लेकिन अब होलसेलर ऐसा तो है नहीं कि 1100 की बेच देगा, तो उसको अपना प्रॉफिट भी चाहिए, तो 100 रुपए उसने मार्कअप कर दिया और 1200 कर दी। अब 1200 पे क्या लगा, सेल्स टैक्स लगा। तो सेल्स टैक्स लगा, वो सारा कहां चला गया, गवर्नमेंट के पास। होलसेलर ने किससे लेके दे दिया, रिटेलर से लेके दे दिया। तो रिटेलर पे कितना हो गया टोटल, 1320। 1320 पे उसने 80 रुपए क्या कर दिए, अपना प्रॉफिट। टोटल चीज 1400 की हो गई, तो उस पे सेल्स टैक्स कितना लगा, 140। वो उसने किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। भाई सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो कंज्यूमर के पास ये चीज कितने की पड़ गई, 1000 रुपए की चीज कंज्यूमर के पास कितने की पड़ गई, 1540। मतलब 540 का क्या हो गया, मार्कअप हो गया, या हम कह सकते हैं कि प्राइस में राइज हो गया। तो आप कहोगे भाई इसमें नाइंसाफी क्या है, इसमें नाइंसाफी कहाँ है। ठीक है, हर आदमी अपना काम तो कर ही रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली में है ना एक गड़बड़ हो रही है, और उसी गड़बड़ को हम समझेंगे। तो स्पेस तो ज्यादा बड़े बड़े बना दिए ना, ना नीचे से तो मैं छोटे वाले एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा।
ठीक है, बिल्कुल बेसिक वाला एग्जांपल। ठीक है, ये नीचे थोड़ी मैं जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं इसको, इसको 1200 को यहां से समझना शुरू करेंगे, फिर आगे 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 हम बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, मैं 120 समझा रहा हूं आपको। यहां देखिए 120 रुपए क्या है, 120 रुपए क्या है, 120 सेल्स टैक्स है जो रिटेलर ने होलसेलर को दिया, या हम ऐसा कह सकते हैं होलसेलर ने रिटेलर से लेके सरकार को दे दिया है। ठीक है भाई, तो ठीक है, मैं एक बार बाइफरकेट थोड़ा सा मिटा तो नहीं सकता, क्या किया जाए, रुको मैं स्पेस बनाता हूं। ठीक है, तो मैंने छोटा कर दिया इनको अपना कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है। तो देखो मैं ये 1200 वाली स्टेज ले रहा हूं, ठीक है। जब हम ₹1200 पे हैं तो इस पे 10% के रेट से टैक्स कितना लग रहा होगा, 120 रुपए। तो देखो मैं 1200 को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूं, 1000, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है थोड़ा सा, लेकिन एक बार ध्यान दे लेना सब समझ आ जाएगा। 100 और मैं 120 को डिवाइड कर रहा हूं 100, 10, 10। अब देखो एक्चुअली है क्या, ये क्या था भाई, इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट थी। 100 क्या था भाई, 100 था वैल्यू एडेड बाई होलसेलर। भाई होलसेलर ने अपना प्रॉफिट, या हम बोल सकते हैं वैल्यू ऐड करी, किसने, होलसेलर ने ऐड करी क्या। और ये 100 रुपए क्या है भाई, तीसरा 100 रुपए क्या है भाई, टैक्स पेड बाई ऊपर वाली फोटो फिर देख ले। 100 रुपए होलसेलर ने ये वाला टैक्स दिया है, 100 रुपए उसने वैल्यू ऐड करी है, तभी तो 1200 तक हम पहुंचे भाई। 1000 प्लस 100 प्लस 100, यही तो है 1200। अब हुआ क्या देखो, इस 1000 रुपए पे टैक्स लगा 10% की रेट से, तो कितना आ गया 100 रुपए। इस 100 रुपए पे टैक्स लगा तो टैक्स कितना आ गया 10%, और ये इस 100 रुपए पे टैक्स लगा तो टैक्स कितना आ गया 10%। अब एक बात देखो बड़े ध्यान से यार, मतलब जो 100 रुपए क्या था, ये 100 रुपए क्या था, होलसेलर ने जो टैक्स पे किया, और वो 10 रुपए क्या है, टैक्स ऑन टैक्स। अरे ये 10 रुपए टैक्स है किस पे, जो होलसेलर ने टैक्स पे किया है, टैक्स पे कर, मतलब टैक्स पे टैक्स हो रहा होगा। और थोड़ा सा दिमाग में सोचो, जब हम 1400 पे पहुंचेंगे तो जो वो टैक्स पे कर रहा होगा वो क्या होगा, टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स। यही कारण है कि टैक्स पे टैक्स लगे जा रहे हैं हर स्टेज पे। एक्चुअल में भाई देखो, टैक्स लगना किस पे चाहिए, जो वैल्यू ऐड हुई होलसेलर की वो ठीक है, ये जेन्युइन टैक्स है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला टैक्स किस पे लग रहा है, टैक्स पे। तो मतलब ये एक्स्ट्रा बर्डन किसको बियर करना पड़ेगा, कंज्यूमर को। और ये मैं पहली स्टेज की बात कर रहा हूं, रिटेलर पे ये और मैग्नीफाई होगा, और फिर यहां ये और मैग्नीफाई होगा। यही कारण है कि टैक्स ऑन टैक्स की वजह से ये सेल्स टैक्स क्या हो रहा है, मल्टीपल लेयर बन रही है, मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट। सेल्स टैक्स का हमें क्या देखने को मिल रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हर स्टेज पे ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हर स्टेज पे अमाउंट बढ़ेगा तो उसका 10% बढ़ेगा। तो उस वजह से हमें क्या, 1000 रुपए की चीज कितने रुपए में बेचनी पड़ रही है, खरीदनी पड़ रही है 1540। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को ही अवॉइड करने के लिए 2002 में बीजेपी गवर्नमेंट ये लाई कि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है भाई, टैक्स ऑन टैक्स का तो क्या मतलब है। तो उसके लिए ही हमारे पास क्या आया, वैट आया, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तो यही नाम से ही देख लो, केवल ये रुपए कौन से हैं जो वैल्यू ऐड करे हैं होलसेलर ने,
तो टैक्स बस कौन सा लगना चाहिए, ये वाला जो वैल्यू ऐड हुई है, जो वैल्यू ऐड हुई है। तो अब देखो बाकी टैक्स हट जाएगा तो हमारे पास कौन सा बचेगा, ये वाला। तो यही है वैट, ये क्या है वैट। तो अच्छा वैट ने क्या क्या काम खत्म कर दिया, जो मल्टीपल लेयर पे टैक्स। अच्छा इसका विरोध किया सभी स्टेट्स ने, इसका विरोध किया सभी स्टेट्स ने, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो स्टेट्स गवर्नमेंट का तो टैक्स कट जाएगा भाई, हर स्टेज पे टैक्स नहीं मिल रहा होगा। अच्छा यहां भी देखो, अच्छा ये नहीं बताया मैंने भाई, ये देखो गवर्नमेंट पहले 1000 रुपए पे टैक्स ले चुकी पहले स्टेज पे, और इस स्टेज पे 100 रुपए फिर से ले रही है, ये भी तो टैक्स ऑन टैक्स है, ध्यान से देखो। अरे इस 1000 रुपए पे तो गवर्नमेंट यही 100 रुपए टैक्स ले चुकी, ये इस स्टेज पे होलसेलर वाले स्टेज पे फिर 100 रुपए लग गए। नहीं समझ आया, फिर से देखो, ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं कि ये जो 1000 रुपए का आइटम है, इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया था ना, सेल्स टैक्स यहाँ पे मिल चुका था गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिल चुका था। अब वही आइटम दोबारा बिका है भाई, होलसेलर ने वही आइटम रिटेलर को बेचा है, तो गवर्नमेंट फिर से 120 रुपए ले गई। 120 रुपए में क्या क्या है, 100 रुपए क्या है, इस 1000 रुपए पे टैक्स है दोबारा, मतलब गवर्नमेंट ने, ठीक है गवर्नमेंट इस 10 रुपए पे टैक्स लगा सकती है, इस 100 रुपए पे जो वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है उस पे वो बनता है टैक्स लगाना, लेकिन उसी 1000 रुपए पे जो बेसिकली पहले वाले 1000 रुपए थे उस पे वापिस से टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, और ये वाला टैक्स तो है ही टैक्स पे, मतलब जो पहला टैक्स लिया था गवर्नमेंट ने उस पे फिर से टैक्स लगा दिया। मतलब ये समझ लो 120 में से 110 रुपीज अनफेयर हैं, 120 में से, और ये किसके, ये कहां जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट्स तो इस पे बिल्कुल भड़क गई, ये नहीं ये वाला टैक्स बिल्कुल नहीं हटेगा। तो इस टैक्सेशन की रिफॉर्म, अच्छा एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, अगले वाला एग्जांपल और देख लेते हैं 1400 वाला, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये टैक्स ऑन टैक्स का क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा आपको समझ आ ही गया होगा? यस सर। हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता समझ नहीं आए, मैं समझाऊं और समझ नहीं आए। तो हम कहा थे भाई, चलो 1400 की बात कर लेते हैं। समझ नहीं बेटा डे। हाँ 1400 की मैं बात कर लेता हूँ, तो बताओ 1400 क्या है, 1320 प्लस 80। देखो भाई ये मैं यही बेसिक मोटा मोटा ही समझा देता हूं आपको कि हाँ 13, चलो बाइफर्केशन कर ही लेते हैं हो रहा है तो। 1320 में क्या क्या पार्ट है, 1000 प्लस 100 प्लस 120, मतलब जो प्रोडक्ट है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसका वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगेगा, तो नो कहना चाह रहे हैं। हाँ अब वेट वही तो है। हाँ। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ अच्छे से। घना नुकसान में गया, बहुत नुकसान में गया, यही तो लफड़ा था, ठीक है 1200 जमा में 120, 1200 में क्या क्या थे, वही अपने 1000 100। अच्छा अब देखो भाई हमने कहा भाई 1400 पे पहुंचा दिया, इसमें 80 रुपए तो क्या है भाई वैल्यू एडिशन के। ये फिर से नया एग्जांपल समझा रहा हूं, अच्छे समझ लेना, ध्यान से देखो भाई। 1400 में 1320 रुपए तो क्या है, पुराने वाला टैक्स, ये देखना अब हो क्या रहा है, और 80 रुपए क्या है वैल्यू एडिड में। अच्छा हुआ क्या, अब क्या हो रहा है देखो, इस 1000 रुपए पे 10% से टैक्स आएगा तो 100, इस 100 रुपए पे 10% से टैक्स आया तो 10, इस 100 रुपए पे टैक्स आया तो 10। ये 120 रुपए एक्चुअली है कौन से टैक्स है, ये 120। हाँ 120 तो टैक्स है। हाँ तो 120 टैक्स हो गया ना। एक मिनट, और 120 पे, अरे 120 पे 10% टैक्स कितना हो गया, 12 रुपए। 120 पे 10% टैक्स कितना हो गया भाई, 12 रुपए। अच्छा तो देखो इस 1000 रुपए पे फिर से 100 लग गए, ये 1000 रुपए पे सबसे पहले भी लग चुके थे, ये 1000 रुपए पे स्टेज पे भी लगे, और ये 1000 रुपए पे फिर से लग गया। मतलब ये कौन सा है, तीसरे नंबर का टैक्स है, उसी 1000 रुपए पे तीसरी बार टैक्स लग रहा है। 300 रुपए कमा, समझ रहे हो बात को। इसीलिए गवर्नमेंट टोटल कितना कमा रही है देखो,
60 रुपए गवर्नमेंट कमा रही है, क्योंकि 3 बार तो हमने 1000 रुपए पे टैक्स लगा दिया, फिर वो दोबारा टैक्स पे टैक्स लगा दिया, 300 रुपए तो वो हो गए भाई। 1000 रुपए पे 3 बार टैक्स लगाया उन्हें, 3 पे तो 300 रुपए तो वो हो गए, और फिर उन्होंने टैक्स पे टैक्स भी लगा रही है बार बार, 60 रुपए उनके टैक्स पे हो गए। तो हाँ, तो ये सभी क्या है, फिर से वही है, टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स, बार बार। हाँ, ये तो 80 रुपए पे 8 रुपए जो टैक्स लगेगा वो जेन्युइन टैक्स है, वो तो जेन्युइन है। मतलब ये वैल्यू एडिशन किसने किया है भाई, रिटेलर ने। तो ये जो टैक्स है ये क्या है, जेन्युइन टैक्स है। और बाकी जो भी ये टैक्स नीचे वाला है ये रिपीटिशन है पुराने वाले टैक्स का। तो अब क्या हुआ कि ये तो नाइंसाफी हो रही थी किसके साथ, कंज्यूमर्स के साथ। तो इसीलिए क्या लाया गया, वेट लाया गया। वेट के लिए पहले विरोध हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट पहले लाने का प्रस्ताव लाई 2002 में, पॉलिटिकली है, हाँ, रियल में तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया, उसके बाद कांग्रेस ने वापिस से प्रस्ताव ऑफिशियली लाया। तौर पे कोई विरोध नहीं होता। 2005 में फिर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने बीजेपी को मना लिया, क्योंकि बीजेपी अपोजिशन में थी, उन्होंने अपोज किया। तो एक्चुअली हुआ क्या, वेट में हुआ क्या, अच्छा अभी पता तो नहीं लग रहा ना, ध्यान से देखो, इसमें पता कैसे लग रहा है कि कहाँ कितना, गवर्नमेंट को क्या पता चल रहा है कि कितना वैल्यू ऐड हो रहा है भाई, गवर्नमेंट को कैसे पता लग रहा है कि वैल्यू ऐड कितना हो रहा है, एक बात बताओ। गवर्नमेंट को तो क्या दिख रहा है कि चीज कितने की है, होलसेलर कितने की चीज दिख रही है भाई, 1200 की, तो गवर्नमेंट तो सीधा 120 लगाएगी। इस स्टेज पे गवर्नमेंट को रिटेलर के पास कितना दिख रहा है, 1400, तो वो तो गवर्नमेंट तो 1400 पे सेल्स टैक्स लगाएगी, है ना। तो इस ये वेट में कंसेप्ट क्या लाएगा, वेट में क्या कंसेप्ट लाएगा, वेट में कंसेप्ट अपने पास जो लाएगा कि जो टैक्स लगेगा वो बस वैल्यू एडिड पे लगेगा, लेकिन ये वैल्यू एडिड का हमें पता कैसे चलेगा, ये वैल्यू एडिड का हमें पता कैसे चलेगा, मतलब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि वैल्यू एड हुई कितनी है एक्चुअली में, क्योंकि उसे तो फाइनल दिखेगा ना भाई। तो वैल्यू एडिड के लिए क्या आएगा अभी डिस्कस करते हैं, चलिए। हाँ तो भाई अब हम पहले समझेंगे कि जीएसटी की जरूरत एक्चुअली क्यों पड़ी, वेट में क्या दिक्कत थी, ठीक है, और उसी कोर्स में हम समझ लेंगे कि वेट एक्चुअली में अप्लाई कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जो हमारे वाला एग्जांपल था उसमें पीछे जाता हूँ, प्रोड्यूसर की बात करता हूँ, बड़े ध्यान से देखना भाई, हम इसमें सेंटर और स्टेट के थोड़ी अलग डील करेंगे, क्योंकि हमने पिछले अपने जो एग्जांपल लिया था उसमें एक्साइज को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन एक्चुअल में तो सारे टैक्स इकट्ठे लग रहे होंगे, तो एक्साइज किस तरीके से रोल प्ले कर रहा होगा देखो। अब लेट से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक मर्सिडीज प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं, प्रोड्यूसर को किसकी जरूरत पड़ेगी, मर्सिडीज बनाने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स की। तो लेट से इंटरमीडिएट गुड 1 है अपने पास स्टील, और वो है भाई 500 रुपए का, 500 रुपए का प्रोड्यूस हो रहा है, और इंटरमीडिएट गुड 2 है अपने पास लेट से पेंट, और वो कितने रुपए का प्रोड्यूस हो रहा है भाई, 200 रुपए का, ठीक है भाई। आप बड़े ध्यान से देखो, मैं पहले सेंटर के टैक्सेस की बात करता हूं, एक्साइज ड्यूटी की, उसको समझ जाओगे तो आपको वेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये प्रोड्यूस हो रहा है तो इस पे क्या लगेगा, प्रोडक्शन टैक्स मतलब एक्साइज टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी कितनी लगेगी इस पे, लेट से 5 रुपए ड्यूटी लग रही है इस पे, ठीक है, और इस पे एक्साइज ड्यूटी कितनी लग रही है, 2 रुपए, 2 रुपए इस पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है। अब देखो लेट से फाइनल प्राइस प्रोड्यूसर ने कुछ भी वैल्यू ऐड कर करके 1000 रुपए कर दिया, इसको और अच्छे समझेंगे। और अब ये प्रोड्यूसर किस होलसेलर को बेच रहा होगा, अच्छा होलसेलर का भी नहीं सोचना, अब प्रोड्यूसर ने कार बना दी, तो इस कार पे क्या लगेगा, प्रोडक्शन टैक्स मतलब एक्साइज टैक्स कौन लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने रुपए, लेट से वो है 10 रुपए, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर बोलेगा कि देखो सर आप कितने एक्साइज ड्यूटी कितने पे ले रहे हो, 1000 रुपए पे एक्साइज ड्यूटी ले रहे हो, लेकिन 7 रुपए एक्साइज ड्यूटी मैं पहले ही दे चुका हूं, और उस चीज की वो क्या रखेगा, रिसिप्ट रखेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा हाँ, मतलब 7 रुपए पहले ही तुम क्या
भाई एक्साइज ड्यूटी पे कर चुके हो, मतलब अब उस प्रोड्यूसर को क्या बोलेगा, देखो मैं तुम्हें 10 रुपए दे रहा हूं लेकिन 7 रुपए तुम मेरे को क्या कर देना, वापिस कर देना। तो वो अपनी रिसिप्ट जमा करेगा, बिल जमा करेगा। तो अब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कितने रुपए वापिस कर देगी, 7 रुपए। जो 5 + 2 वो पहले ही दे चुका है, वो क्या कर देगी, वापिस कर देगी। और उसको अब इस स्टेज पे पे कितने करने पड़ेंगे, बस ₹3 ही पे करने पड़ेंगे। ये 7 रुपए, इसी 7 रुपए को क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा यही वैट है, देखो वैट है ही क्या, यहां पे जो वैल्यू ऐड हुई होगी, अभी वैल्यू ऐड हुई होगी, उसकी वजह से जो एक्साइज टैक्स है वो बस 3 ही रुपए। समझ रहे हो बात को, वरना क्या हो रहा था, वैट से पहले 10 रुपए ये, 5 रुपए ये, 2 रुपए, पहले उसको 17 रुपए पे करने पड़ते। लेकिन वैट ने केवल क्या किया, बस जो वैल्यू ऐड हुई उस पे कितना टैक्स है, बस 3 ही रुपए। तो बस हमें वही पेमेंट करनी पड़ी, कितनी, 5, 2, 7 और 3, 10। समझ रहे हो बात को। तो वैल्यू एडिड टैक्स, वैट सिस्टम ने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा टैक्स था वो बचा दिया। ये तो हमने बात करी किसकी, सेंट्रल टैक्स की, मतलब एक्साइज टैक्स की। अच्छा दूसरी तरफ यहाँ क्या चल रहा होगा, स्टेट का भी रोल चल रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये स्टील प्रोड्यूसर को क्या हो रही होगी, बेची जा रही होगी। तो यहाँ क्या लगा होगा, सेल्स टैक्स लगा होगा, सेल्स टैक्स लगा होगा। और लेकिन देखो अब यहां मुद्दा आएगा जीएसटी का, थोड़ा ध्यान से देखो। अब स्टेट को मतलब नहीं है एक्साइज ड्यूटी सेंटर ने कितनी लगाई है, उसे कितनी दिख रही है, उसे दिख रही है कि 505 रुपए की क्या है भाई साहब, 505 रुपए का प्रोडक्ट है। तो सेल्स टैक्स एट 10% कितना लग जाएगा, 50.5 रुपए। ठीक है। और इधर सेल्स टैक्स कितना लग जाएगा, इधर 200 और 2 रुपए ये थे अपने, तो 20.2 रुपए सेल्स टैक्स यहां लग जाएगा। तो टोटल ये कितने हो गए, 505, 202, और इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, 777.7। ये किसका प्राइस हो गया, प्रोड्यूसर का। अब प्रोड्यूसर ने क्या किया, फाइनल प्राइस कितना है, 1000 रुपए। तो प्रोड्यूसर ने इसमें 2.2 रुपए क्या कर दिए, ऐड कर दिए अपनी तरफ से, मतलब वैल्यू ऐड कर दी, वैल्यू एडिशन कर दिया। और अब ये प्रोडक्ट कितना हो गया, 1000 रुपए का। अच्छा अब ये प्रोड्यूसर किसको बेच रहा है, अब ये प्रोड्यूसर किसको बेच रहा है, अपनी मर्सिडीज होलसेलर को। अब इस पे फिर से क्या लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। अच्छा अब ये बोलेगा देखो साहब मैंने पहले ही क्या कर रखा है, पे कर रखा है 50 और 200, मैंने पहले ही ये टैक्स आपको पे कर रखा है। तो ये टैक्स मेरा क्या कर दो, इनपुट टैक्स क्रेडिट कर दो, मतलब ये मेरा वापस दे दो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने पहले से ही टैक्स दे रखा है, हम केवल वैल्यू एडिड पे टैक्स लगाएंगे। तो यहां देखो अब स्टेट गवर्नमेंट 505 पे टैक्स लगाएगी, 202 पे टैक्स लगाएगी और 222.2 पे टैक्स लगाएगी। 505 रुपए तो ये वाले हो गए, 202 रुपए ये वाले हो गए, ये तो जेन्युइन है भाई, जो वैल्यू ऐड हुई है उस पे टैक्स जेन्युइन है। 500 रुपए पे भी टैक्स, मतलब इनको 2 बाइफर्केशन कर रहा हूं, 500 रुपए पे भी टैक्स जेन्युइन है, इधर 200 रुपए पे भी टैक्स जेन्युइन है। लेकिन जो 5 रुपए है ये तो पहले ही टैक्स है देखो, और ये 2 रुपए, ये 5 रुपए और 2 रुपए तो पहले ही टैक्स है। लेकिन ये लिया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब ये 0.5 और ये 0.2 जो है भाई, 0.5 और 0.2 जो किसने लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। कैसे लिया है, एज सेल्स टैक्स लिया है। ये तो टैक्स पे टैक्स हो गया ना भाई। टैक्स कौन सा, 5 रुपए कौन सा टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी वाला टैक्स था, और इस पे वापिस टैक्स क्या हो, कौन सा हो गया, सेल्स टैक्स हो गया। मतलब टैक्स पे टैक्स, वही प्रॉब्लम फिर से आ गई। मतलब वैट ने, अब ध्यान से सुनो, कंक्लूजन सुनो, वैट ने देखो क्या बोलते हैं इसको, एक्साइज ड्यूटी को भी सही कर दिया। एक्साइज ड्यूटी के केस में, मतलब सेंटर के केस में उसने वैल्यू एडिड पे ही टैक्स लगाया, जेन्युइन था। सेल्स टैक्स में भी उसने वैल्यू एडिड पे ही टैक्स लगाया, जेन्युइन था। लेकिन इन दोनों को जब इकट्ठा किया तो हुआ क्या कि एक्साइज के टैक्स पे सेल्स टैक्स लग गया, मतलब फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, डबल टैक्सेशन की। तो इसको अवॉइड करने के लिए
इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अब स्टेट को मतलब नहीं है कि ये जो 505 रुपए आपके पास हैं ये कैसे आए, वो उसको ये समझाना कि इस पे 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी मिली है, वो नहीं मानेगा। और क्योंकि भाई उसको नहीं मिली, वो 5 रुपए उसको नहीं मिले ना, तो ये 7 रुपये इन पे भी टैक्स लगेगा। हाँ ये लग गए ना 0.7 रुपए, 0.7 रुपए जो एक्स्ट्रा लगे, ये छोटी टर्मिनोलॉजी हमने ली है, बड़े पे बहुत ज्यादा फर्क डाल देंगे। अभी तो आपको दिख रहा है कि 0.5 और 0.2 क्या है, टैक्स पे टैक्स लग गया। ये तो पहली स्टेज है भाई साहब, जब इन स्टेजों को आगे बढ़ाएंगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीजें, समझ लो। ये तो हर स्टेज पे टैक्सेशन लगता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये जो वर्ड बोल रहा हूँ इनको चाहे आप नोट कर लो, मैं कह रहा हूँ ये जो वर्ड बोल रहा हूँ मैं ये नोट कर लो कि वैट ने एक काम आपका आसान कर दिया कि ऑल टैक्सेस आर इंडिविजुअली टैक्स्ड इन वैट मैनर, मतलब वैल्यू एडिड मैनर, बट नॉट कलेक्टिवली, मतलब कलेक्टिवली में फिर वही डबल टैक्सेशन वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए अब हमारे पास कौन आएगा, इसके लिए हमारे पास मार्केट में कौन लाएगा, जीएसटी, मतलब जीएसटी पहली बात तो वैल्यू एडिड टैक्स ही है, मतलब एक प्रकार का वैट ही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसने जो मल्टीपल टैक्सेज की वजह से डबल टैक्सेशन वाली प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व कर दिया। किस तरीके से, अब उसने हर लेवल पे सारे टैक्सेज को मर्ज कर दिया, सभी टैक्सेज को मर्ज कर दिया। इसीलिए जो जीएसटी का काम है, जीएसटी ने क्या कर दिया, सारे इवेंट्स हैं जो टैक्सेशन के उनको सबज्यूम कर दिया एक टैक्स में, जिसका नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैंने कहा है कि मोस्ट ऑफ द आइटम्स या मोस्ट ऑफ द टैक्सेस उसने सबज्यूम कर दिए, कुछ टैक्सेस रह गए। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जीएसटी ने टोटल 23 इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक टैक्स में मिला दिया, जीएसटी। अब क्या होगा, हर स्टेज पे क्या कटेगा, जीएसटी का बिल कटेगा। तो पीछे वाला सारा जीएसटी का जो बिल रहेगा वो अपने पास रहेगा। तो उस केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी डबल अकाउंटिंग की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, डबल अकाउंटिंग की। दूसरा, पहले क्या था, पहले वैट वाले केस में भी क्या था कि लेट से एक आदमी था, एक फर्म थी, उसको क्या करना पड़ रहा था, एक्साइज अलग फाइल करना पड़ रहा था, वैट अलग फाइल करना पड़ रहा था। 23 टैक्सेस है अपने पास, सारे अलग अलग फाइल करने पड़ रहे थे। मतलब एक महीने में उनके 10 दिन तो टैक्स फाइल में ही जा रहे थे और बहुत सारा पैसा उनका टैक्स फाइलिंग में जा रहा था। दूसरा, अगर कोई टैक्स इवेजन कर भी रहा है तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था, मतलब इंस्टीट्यूशन तो उसको पकड़ ही नहीं सकता था, उसको कोई मतलब इंडिविजुअल लेवल पे कोई इंस्पेक्टर या पकड़ता उसको वैसे ही प्राइस दे देते। समझ रहे हो बात को। तो क्या हो रहा था ना, गड़बड़ हो रही थी। लेकिन अब जीएसटी में क्या हो गया ना, अब यहां आपको इंडिविजुअल नहीं पकड़ पाएगा, यहां आपको इंस्टीट्यूशन पकड़ेगा और यहाँ पे आपका करप्शन का चांसेस भी बहुत कम हो गया, क्योंकि सारा काम एक ही जगह पे सिंक्रोनाइज कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया सारा टैक्सेशन सिस्टम को। समझ रहे हो। बाद में हम आगे देखेंगे जीएसटी के अगले वीडियो में कि जीएसटी के अंदर क्या क्या सब पार्ट्स हैं, मतलब किस तरीके से टैक्स जीएसटी के अंदर डिवाइड होगा सेंटर और स्टेट में। लेकिन जीएसटी ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया कि जो डबल टैक्सेशन वैट वैल्यू एडिड ही है, लेकिन वैट में जो कलेक्टिव टैक्सेशन की वजह से मल्टीपल टैक्स लग रहे थे उनको खत्म कर दिया। तो जीएसटी ने बहुत ही शानदार काम कर दिया। माय नेम तो ठीक है भाई, ये हमारे साथ वीडियो में बने हुए थे विजय सर, इन्होंने काफी हेल्प करी है वीडियो में। और ये जो थोड़ा सा मेरे को पता है डिफिकल्ट है, लेकिन इसको 1 से 2 बार देखिए, थोड़ा मैथ्स है लेकिन आप रियल फील ले पाएंगे कि जीएसटी की आखिर जीएसटी ने क्या आसानी कर दी। ठीक है ना। अब दूसरी बात का, अब बहुत हेक्टिक नहीं रहा शेड्यूल जीएसटी में, 1 से 2 तरीके से आपको वो फाइल करने हैं, आपने जीएसटी फाइल करना है। तो उससे क्या है ना कि अब सारे आपकी फर्म्स वाले हैं वो टाइम से जीएसटी फाइल करते हैं, कम हेक्टिक हो गया शेड्यूल। और उसके बाद जीएसटी रिटर्न्स भी सरकार दे रही है और ठीक है। तो और दूसरी बात, पहले के मुकाबले जीएसटी के केस में ज्यादा टैक्स भी फाइल हो रहा है, उससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है। पहले टैक्स तो ज्यादा था लेकिन लोग फाइल ही नहीं करते थे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। देखो बार बार बहुत शानदार है, कहीं नहीं मिलेगा इससे बढ़िया।